डेबिट स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड, दो स्ट्रेटजी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे उनका पे ऑफ क्या आना चाहिए, उसमें रिस्क क्या है, हमें किस में काम करना चाहिए। देयर इज ग्रेट डिबेट बिटवीन ट्रेडिंग डेबिट स्प्रेड वर्सेस कैलेंडर स्प्रेड। तो बहुत लोगों का डाउट आता है हमें किस में काम करना चाहिए एंड कौन सी स्ट्रेटजी किस चीज़ के लिए बनी है। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बोथ आर कोरिलेटेड, both are debit paid strategies, both have two leg involved but have different risk payoff. Sir, explore more. We will check in detail in this video. तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ लास्ट तक पता चल जाएगा। We will take call options for understanding. हम जो डेबिट स्प्रेड ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, कॉल ऑप्शन से बनाएंगे। एंड जो कैलेंडर स्प्रेड है वो भी कॉल ऑप्शन से बनाएंगे। आप पुट से बना सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऑप्शन ले रहा हूं कॉल वाला, पुट से खुद कर लीजिए आप। कॉल डेबिट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड। कॉल डेबिट स्प्रेड को हम बुल कॉल स्प्रेड भी बोल देते हैं। कॉल कैलेंडर स्प्रेड। बोथ द स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स टू लेग, दोनों में दो लेग होती हैं। एक बाय करना होता है ऑप्शन, एक सेल करना होता है। ये क्या है, प्योर स्ट्रेटजी है। एंड इसमें क्या है, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, मतलब कि आपका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। अब हम आगे देखते हैं हमें किस में काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी इज एट 14,000 एज ऑन 1 जनवरी। अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है इसके बाद कौन सी होएगी, वीकली एक्सपायरी 7 जनवरी को है एंड उसके नेक्स्ट कौन सी है, 14 जनवरी की है। तो हम आगे देखते हैं हमें डेबिट कॉल स्प्रेड एंड डेबिट कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाना चाहिए। हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉल डेबिट स्प्रेड। एक्सपायरी 7 जनवरी, तो वीकली ऑप्शन ले रहे हैं हम। वी विल बाय 14,100 कॉल। इसमें क्या कर रहे हो आप, आपको मार्केट ऊपर लग रही है तो आपने क्या किया, कॉल डेबिट स्प्रेड बना रहे हो। हम आगे सीखते हैं इसका अलग अलग पे ऑफ क्या आता है। तो मैंने क्या किया, बाय कर लिया 14,100 कॉल। मुझे मार्केट ऊपर लग रही थी बट कॉल बाय करने में आपका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बना ली कि मैं अपना प्रीमियम कम पे कर लेता हूँ एंड जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे उसमें प्रॉफिट कमाना है। तो मैंने क्या किया, सेल 14,200 कॉल। तो अब जो मेरी स्ट्रेटजी बन गई, बाय 14,100 कॉल एंड सेल 14,200 कॉल। इस स्ट्रेटजी को क्या बोलेंगे, डेबिट स्प्रेड बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है आपको डेबिट पे करना पड़ रहा है। एंड ये क्या है, कॉल ऑप्शन से बनी है। एंड इसमें आप देख रहे होगे आपको बेनिफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। बट हमने क्या किया, अपना जो डेबिट पेड था उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, जो ओटीएम ऑप्शन है 14,200 कॉल का उसको सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया, एक लॉजिक ये हो सकता है मुझे मार्केट ऊपर लग रही है बट ज़्यादा ऊपर नहीं लग रही कि 14,200 के ऊपर नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 14,200 का कॉल सेल कर देता हूँ। अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है बट प्रीमियम ज़्यादा पे नहीं करना चाहते एंड मुझे मार्केट लग रही है 14,300 तक, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 14,300 की कॉल सेल कर दूंगा एंड 14,100 की कॉल बाय कर लूँगा। उसमें मेरा डेबिट ज़्यादा आएगा बट आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल डेबिट स्प्रेड। ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल इन सेंस, जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट आएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी आपको लॉस लग जाएगा। बट आपने क्या किया, लॉस को डिफाइन कर दिया, कितना लॉस लग सकता है, आपका मैक्सिमम लॉस है डेबिट पेड। इसका हम एक बार पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। इसमें मैंने किया क्या, 7 जनवरी 14,100 कॉल बाय कर ली एंड 14,200 कॉल मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। कितना डेबिट पे कर रहा हूँ, 2,738। ये क्या है, मेरा मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर हो जाएगी तो मुझे लॉस कितना लग सकता है, 2,738। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी 13,200 या उसके ऊपर, तो मुझे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4,762। तो मुझे समझाने का ये था कि ये स्ट्रेटजी है थोड़ी डायरेक्शनल है, जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाएगी हमें पैसा आ जाएगा एंड अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस लग जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है इसमें, 1:1.75। मतलब कि जाने को 1 रुपया है, आने को क्या है 1.75। इसमें जो मार्जिन आपका बहुत ही कम लगता है 21,000।
तो ये स्ट्रेटजी भी अच्छी है अगर आप डायरेक्शनल काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका टेक्निकल एनालिसिस पे ब्रेकआउट आया एंड अगर आपको मार्केट लग रही है ऊपर, उस टाइम क्या कीजिए, आप कॉल डेबिट स्प्रेड में काम कर सकते हो, क्योंकि एक तो आपका रिस्क डिफाइन हो गया, आपका डेबिट भी कम हो गया, क्योंकि आप ऑटिम ऑप्शन सेल कर रहे हो। उस टाइम सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं जब ब्रेकआउट आता है ऊपर का तो वो क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, जब ब्रेकआउट नीचे का आता है पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। एंड अगर मार्केट होल्ड भी कर जाए उनको काफ़ी लॉस लग जाता है। तो ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। अब हम कैलेंडर स्ट्रेटजी पे चलते हैं, समझते हैं हमें कब करनी चाहिए। हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉल कैलेंडर स्प्रेड। कॉल कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाएंगे? बाय 14,100 कॉल, एक्सपायरी 14 जैन। आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने बाय किया 14,100 कॉल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें भी दो लेग हैं, एक बाय करेंगे एक सेल कर देंगे। पिछले केस में क्या किया था, दोनों ऑप्शन 7 जनवरी के थे। अब क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं 14 जैन का एंड सेल कर रहे हैं 14,100 कॉल, एक्सपायरी 7 जनवरी। मतलब कि अब हम सेल भी सेम स्ट्राइक कर रहे हैं, बट हमने क्या किया, एक्सपायरी चेंज कर दी। जो फर्स्ट केस था उसमें क्या किया था, एक्सपायरी सेम थी, स्ट्राइक चेंज कर दी। इसमें क्या किया, एक्सपायरी डिफरेंट है, स्ट्राइक सेम कर दी। ये क्या बोलते हैं, कैलेंडर स्प्रेड। इसका पे ऑफ डायग्राम समझते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज कैलेंडर स्प्रेड। इसमें क्या किया, 14,100 कॉल बाय कर ली मैंने 14 जैन की एंड 7 जैन की 14,100 कॉल सेल कर दी। अगर मैं ये कर देता हूँ, मेरा डेबिट कितना गया, 5500। आप निफ्टी पॉइंट में देखोगे, कैसे देख सकते हो, 5500 डिवाइड बाय 75। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम 5500 डिवाइड बाय 75 कर देंगे, ये कितना हो गया, 73 पॉइंट। 73 पॉइंट का आपका डेबिट आ रहा है कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए। अगर आपका मार्केट कहीं वाइल्ड मूवमेंट आ गई तो आपको लॉस कितना लग सकता है, मैक्सिमम लॉस आपका कितना है, 5500। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, 4572। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1 से भी कम है। बट आपको अगर प्रैक्टिकल काम आता है, इसमें आप देख रहे होगे काम कैसे होता है। इसमें जब का काम है वो रेंज बाउंड है, मतलब कि जब मार्केट रेंज में रह रही है जहाँ पे आपने ऑप्शन की पोजीशन बनाई है, अगर मार्केट वहीं पे रह रही है तो आपको पैसा आ रहा है। अगर मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट आ रही है तो आपको लॉस लग रहा है। इट मीन्स दिस इज अ रेंज बाउंड स्ट्रेटजी। जो हमने कॉल डेबिट स्प्रेड सीखा वो क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। कब करनी चाहिए, जब आपको डायरेक्शनल व्यू, बट आपका जब व्यू रेंज बाउंड है तब आप कैलेंडर स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। क्योंकि जब मार्केट जहाँ पे आपने कैलेंडर स्प्रेड बनाया होगा, जिस स्ट्राइक से बनाया होगा, अगर मार्केट उसके पास रहेगी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, एंड अगर मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट आ जाएगी आपको लॉस लग जाएगा। हर स्ट्रेटजी का अलग अलग पे ऑफ डायग्राम होता है, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होती है। आपको ये पता होना चाहिए कब हमें किस में काम करना चाहिए। जब आपको पता होगा कि अब इसमें काम करना चाहिए, अब इसमें काम करना चाहिए, फिर काम करोगे, मज़ा आएगा। आपको पता होगा मुझे कब किस में शिफ्टिंग करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी कब करनी है। रिस्क, कैलेंडर स्प्रेड, मार्केट वाइल्ड मूवमेंट। तो रिस्क प्रोफाइल हमें सीखनी थी कि कैलेंडर स्प्रेड में क्या है, जब मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट आती है, एंड हमारा प्रॉफिट कब आता है, जब मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है। डेबिट स्प्रेड, रिस्क क्या है, डायरेक्शनल। जब मार्केट नीचे चली जाएगी, अगर आपने कॉल से बनाया है तो आपको लॉस लग जाएगा, अगर आपने पुट से बनाया है, एंड जब मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आपको लॉस लग जाएगा। सो आपको एक आइडिया हो गया कि दोनों में रिस्क क्या है, प्रॉफिट कब आता है, एंड मुझे इसको कब लगाना चाहिए। आपको हर स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मिलेंगे मार्केट में। अगर आपको सब कुछ आता होगा, आप ऑप्टिमल टाइम में ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लगा पाओगे। सो आपको सीखना चाहिए कि काम होता कैसे है, स्ट्रेटजी के बारे में नॉलेज लो। जो आपको नॉलेज आ जाए फिर एक्चुअल ट्रेडिंग करो, उससे पहले सीखने के ऊपर ध्यान दो। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट, जिसमें हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ ट्रेड भी शेयर करते हैं, गाइड भी करते हैं मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।